से माना कि एक द्विध्रुव है, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, माना कि एक द्विध्रुव है, ठीक है ना, जिसके ओ बिंदु से, ठीक है ना, जिसके ओरिजिन से, चाहे सेंटर से बोलेंगे या केंद्र से बोलेंगे, द्विध्रुव के केंद्र से आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु पी है जहां विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता या, ठीक है ना, इतना हम बोल देंगे। अब देखिएगा दोनों के वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा। चलिए ध्यान से समझिएगा, ये माइनस क्यू है, ठीक है ना, अब इसके द्वारा माइनस क्यू के द्वारा इस पी बिंदु पर एक छोटा आवेश है जिस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, ठीक है ना। हम इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग देखे हुए हैं, so जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब निकालते हैं, ठीक है ना, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 गुना Q बटा क्या चीज होता है, आर, यानी Q तो एक ही होता है ना, दो तो Q है नहीं। तो हम अगर इसके लिए निकाले, ठीक है ना, यहाँ से सुनो, माइनस Q के वजह से, माइनस Q के वजह से P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, पहले का इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना, माइनस Q के वजह से P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, पहले का इक्वेशन इससे निकलेगा, माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण P बिंदु पर, P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, भाई माइनस Q है ना, तो माइनस Q है आगे नहीं करिए, देखो ध्यान से, कहां समझना, इस माइनस Q के वजह से विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होने वाला होगा वो अंदर की तरफ होगा, कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। सुनो ध्यान से, माइनस Q के कारण, कल बताए थे हम लोग जैसे क्लास किए थे, माइनस Q के कारण P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र जो होंगे वो कहाँ होंगे, अंदर की तरफ होंगे, कहाँ होंगे वो, अंदर की तरफ होंगे, ठीक है ना, यानी कि एक जो होगा ये अंदर की तरफ होगा, E1 जिसको बोल देते हैं क्या, E1 वेक्टर, कोई दिक्कत, प्लस Q के कारण, किसके कारण, प्लस Q के कारण, इस प्लस Q के कारण P बिंदु पर जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगा वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा, कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा, EQ वेक्टर बोलो, ठीक है। चलो अब लिखेंगे, अब बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर फॉर्मूला, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, माइनस Q है तो माइनस Q के कारण, प्लस Q है तो प्लस Q के कारण, दोनों के कारण हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे पहले, माना कि वो आप लिख बोल देंगे, वो लिख दीजिएगा, ठीक है ना, लिखेंगे यहाँ पर, सुनो, माइनस Q के कारण, क्या बोलेंगे, माइनस Q के कारण, ठीक है, P बिंदु पर, अक्ष के किसी P बिंदु पर या P बिंदु पर माइनस Q के वजह से, तो सबसे पहले यहाँ पर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E से लिखते हैं, तो पहले E1 बना लेंगे, इसका बना लेंगे, E1 बराबर 1/4πε0 गुना Q बटा में, अच्छा अभी तो उत्तर नहीं दिए है ना, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस पहले नहीं माना है, डिस्टेंस को मान लिया जाए, फाइनली हमारा आर स्क्वायर होता है, लेकिन इसके वजह से आर स्क्वायर नहीं होगा, कुछ अलग डिस्टेंस हो जाएंगे, चलो मान लेते हैं, इस माइनस Q के कारण, माइनस Q के कारण P बिंदु पर, माइनस Q के कारण P बिंदु पर निकाल रहे हैं, तो माइनस Q से देखेंगे P को, तो पूरा डिस्टेंस सुनना ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, L है, और यहाँ से पूरा P तक की दूरी क्या है, R है, तो सबसे पहले यहाँ से पूरा हम देखेंगे वहां तक है, तो R प्लस क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, हो जाएगा। चलो एक डिस्टेंस देखो ध्यान से, एक अगर हम इसके लिए डिस्टेंस निकालते हैं प्लस Q की वजह से, ठीक है ना, हो तो इसके लिए डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, तो ये प्लस Q से लेकर, देखो तो ध्यान से यहाँ पर पूरा है कितना है, R है, R में से कति निकल गया, सॉरी इतना क्या निकल गया, L निकल गया, पूरा R में से कितना निकल गया, L, मतलब पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या चीज है, R है ना, ठीक है ना, इस पूरा R में से कितना निकल गया, L है ना इतना, तो L निकल गया है, तो इसके लिए पूरा है क्या हो जाएगा, R माइनस L, यही ना होगा, अब इतना बच जाएगा, ठीक है, तो R माइनस L ये बच गया, तो दोनों के लिए डिस्टेंस निकालेगा, दोनों के लिए डिस्टेंस यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना, चलिए, तो E1 माइनस Q के कारण P बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 into Q बटा में R स्क्वायर होते हैं, तो इसके लिए डिस्टेंस क्या है,
बोलो तो आर प्लस एल के होल स्क्वायर, ठीक है ना। दिस फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है बोलो तो, इस माइनस क्यू के कारण किधर आएगा विरोधी छेद की तीव्रता, अंदर की बाहर, अंदर की तरफ, कहाँ अंदर, अंदर की। ये लिखना जरूरी है क्योंकि डायरेक्शन का पता चलेगा, ठीक है ना। ये लिखना जरूरी है, माइनस क्यू नहीं लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। सेम मैग्नीट्यूड का होता है, डाइपोल में बताया है सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। सेम मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है ना। बस डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना। यहाँ ये अंदर की ओर हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्यू के कारण ना अंदर की ओर, ठीक है, प्लस क्यू के कारण बाहर की ओर। दिस फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ऐसे ही लिखेंगे, समीकरण दूसरी का निकालेंगे, पुनः प्लस क्यू के कारण, यानी कि प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर, पी बिंदु पर विद्युतीय शक्ति का तीव्रता, या विद्युतीय क्षेत्र भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर E2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 गुना Q बटा में, इसके लिए डिस्टेंस क्या है R माइनस एल का होल स्क्वायर। दिस सेकंड, दिस क्या चीज हो, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। दिस सेकंड इक्वेशन नहीं हो गया आपका, ये इधर लिख देंगे इसका बाहर की, बाहर की, ठीक है। अब देखो दो को इक्वेशन बन गया। अब फाइनली इस डाइपोल के वजह से क्या निकालना है कि, तो डाइपोल के Q1 और Q2 का निकल गया। और पूरा ये डाइपोल के कारण, ये पूरा इतना डाइपोल के कारण अब सीधा हुआ, ठीक है। तो ई नेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे ई नेट, ठीक है ना। हो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। कुल विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालो, बात समझ में आया। तो कुल विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो आने वाला होगा कुछ आएगा, ठीक है ना। पहले इतना आप नोट कीजिएगा।